तो बंधुओं, ये है हमारा लॉजिक गेट्स, फंडामेंटल और यूनिवर्सल। फंडामेंटल गेट्स हमारे 3 टाइप के हैं एंड यूनिवर्सल इस 2 टाइप के हैं। फंडामेंटल गेट्स हमने इनको क्यों कहा है, क्योंकि ये बेस बनाते हैं, ये मेनली एग्जिस्ट करते हैं, इनके थ्रू हम यूनिवर्सल गेट्स बनाते हैं। और यूनिवर्सल गेट्स हम इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके थ्रू हम कोई भी गेट बना सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल गेट्स, नॉट गेट, इसका सिंबल मैं बना दे रहा हूं यहां पर। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं सिंबल बना दे रहा हूं। एंड गेट एक डी शेप का गेट होता है जिसमें 2 इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। एंड ओआर गेट इज जस्ट लाइक चांद। समझ रहे हो ना मित्रों समझ रहे हो ना कि अगर मैं इसको ट्राइंगुलर शेप का बोल रहा हूँ और इसके आगे गोला लगा दिया यानी कि नॉट लगा दिया तो ये नॉट गेट हो जाएगा। और मैं इसमें एंड में अगर डी लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब इसका शेप डी शेप हो जाएगा। अगर तुम पूरे चांद को आधा कर दोगे तो इस तरीके से चांद शेप का दिखने को मिलेगा तुम्हें, ये और गेट। ठीक है, अब नैंड गेट क्या होगा? नैंड गेट का सिंबल कैसा है? जो एन लगा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट को। और नॉट में हम सिंपल जितने भी गेट्स अगर आगे बनाने वाले हैं तो उसमें नॉट को इस गोले से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो भाई एंड क्या था? सबसे पहले डी शेप था ना एंड। अब इसके आगे अगर तुम गोला लगा दोगे यानी कि नॉट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? नैंड गेट। ओआर गेट कैसा था? आधा चांद तो ही था। अब उसके आगे तुम क्या लगा दो? नॉट। दिस इज नॉर गेट। बहुत ही सिंपल इजी तरीका है याद कैसे करना है सिंबल को। देखो, नॉट गेट में सिर्फ पहले से ही नॉट मिलेगा देखने को, और ट्राइंगल है सबसे अलग इसका ही है। डी वाला एंड में डी आ रहा है तो डी शेप हो जाएगा। ओ आर में क्या आ रहा है? देखो पूरा चांद है, ये एज्यूम कर लो ये पूरा चांद है। अब जब ये आधा होगा तो चांद ऐसा बनेगा ना, आसमान में ऐसे ही चांद दिखता है इनिशियल डेज में, जब चांद निकलना स्टार्ट होता है आधा निकलता है। ठीक है, ऐसे इसमें नैंड और नॉर में सिर्फ नॉट गेट आगे लगा देंगे, बाकी सिंबल। ठीक है, मस्त है, मज़ेदार है। अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो भाई लोग शुरुआत करते हैं नॉट गेट से। नॉट गेट क्या कह रहा है? सबसे पहले ये देखेंगे कहता क्या है। नॉट कहता है कि भाई हमेशा मैं ना कहूँगा, हमेशा ये मना करेगा, ये हमेशा तुम्हारे अपोजिट खड़ा होगा। ये ऐसा दोस्त है तुम्हारा जो दुश्मन है। कहने का मतलब ये है, अगर तुम हाँ कहोगे तो ये ना कहेगा, तुम ना कहोगे तो ये हाँ कहेगा। हमने डिजिटल सिग्नल के बारे में बात नहीं की थी। अच्छा, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? 2 टाइप के, यानी कि बाइनरी स्टेट में होते हैं। हम लॉजिक गेट्स में डिजिटल सिग्नल को सिर्फ 2 वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, हाँ या ना, यानी कि ट्रू और फॉल्स, यस और नो। अब भाई यस यानी कि पॉजिटिव वे में है तो इसकी वैल्यू हाई होगी, यस को मैं हाई वैल्यू दूंगा, और जो नो होगा उसको मैं लो वैल्यू दूंगा। डिजिटल सिग्नल्स को हमने अभी नहीं पढ़ा था, लेकिन वो सिंपल सा इजी सा है, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 टाइप की होती है। अगर मैं देखूं डिजिटल सिग्नल, इससे पहले तो मैं बता देता हूं, डिजिटल सिग्नल बाइनरी स्टेट में ही चलते हैं। बाइनरी स्टेट समझो, यस कहेगा, हाँ कहेगा, ट्रू कहेगा, ठीक है, या फिर ऑन साइट, तो इसको बोलेंगे 1। दूसरा कह रहा है नो, यानी कि नहीं, यानी कि फॉल्स, गलत है, यानी कि ऑफ है। सर्किट कैसा है? ऑफ है, उसमें वोल्टेज 0 होगा। अगर सर्किट ऑफ है तो उसका वोल्टेज क्या होगा भाई? 0 होगा ना, ये तो मानते हैं। यानी कि उसमें कोई भी वोल्टेज हमने अप्लाई ही नहीं किया है। तो ये सिंबल आपको ध्यान रखना है कि हम सिर्फ यस और नो में ही खेलेंगे। अगर मैं हाई वोल्टेज दूंगा तो 1 होगा, यानी कि अगर मैं हाई वोल्टेज दूंगा तो क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं लो वोल्टेज दूंगा यानी कि लो वोल्टेज होगा तो वो 0 होगा। समझ रहे हो?
बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब समझते हैं नॉट गेट। नॉट गेट में सबसे पहले इसके सिंबल को देखते हैं। सिंबल, व्हाट इज सिंबल ऑफ दैट गेट। एक ट्रायंगुलर प्लेट बना लो, ट्रायंगुलर प्लेट बना ली, एक डंडा पीछे लगाओ, इसकी पूंछ, इसका मुंह बना दिया और आगे एक और डंडा, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका इनपुट। यहाँ से हम इनपुट देते हैं, या तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे, और ये वाला हो जाएगा आउटपुट। जब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो उसमें आउटपुट को y से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनपुट तो हम कोई भी देंगे। जैसे मैंने मान लिया मैं इनपुट अगर a देता हूँ, अगर मैंने इसको इनपुट a दिया तो आउटपुट मुझे इसका जस्ट अपोजिट मिलेगा। बार का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए डिफाइन किया जा सकता है, हाँ या ना। अगर तुम हाँ कहते हो तो तुम्हें ना मिलेगा, तुम ना कहते हो तो तुम्हें हाँ मिलेगा। इसने ए इनपुट दिया तो इसको ए बार मिलेगा। ए इनपुट में या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अगर तुमने 0 कहा तो ये 1 देगा, अगर 1 कहा तो 0 देगा। सिंपल सी बात है भाई मित्र, सिंपल सी बात है। अब इसका सिंबल हमने बता दिया कि नॉट हमेशा मना करेगा, यानी कि हाँ को ना, ना को हाँ तुम्हारे अपोजिट ही चलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल कुछ नहीं होती है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट को दिखाने के लिए एक टेबल बनाते हैं जिसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो हमारे पास सिर्फ इसके पास एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो इनपुट दिखा दो भाई, आउटपुट दिखा दो मित्र, और ये खींच लिया हमने, बना दी टेबल। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया इनपुट। आउटपुट को मैंने कहा y इक्वल टू ए बार, ठीक है। मैंने अगर a दिया तो मुझे a बार मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, और ये बन गई तुम्हारी टेबल। ये क्या बन गई? बोलो क्या बन गया? ये टेबल बन गई। देखो भाई टेबल बन चुकी है तुम्हारी ट्रुथ टेबल। इसको मैंने क्या बोल दिया? सत्यता की सारणी, ट्रुथ टेबल। समझ आ? अब बात करते हैं इसको समझे कैसे यार। हम सर्किट अगर बनाएं तो नॉट गेट कैसे होगा, कैसे समझेंगे कि हाँ कहोगे तो ना मिलेगा, ना कहोगे तो हाँ मिलेगा। मतलब कि हम ऐसा सर्किट बना सकते हैं जिसमें मैं एक ऐसा स्विच लगाऊंगा, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, और उसको ऑफ रखूंगा तो बल्ब जल रहा है। तभी तो अगर मैंने सर्किट ऑन किया, स्विच ऑन किया, यानी कि मैंने स्विच ऑन किया तो मैंने हाई वोल्टेज दे दिया, तो मुझे 0 मिलना चाहिए, यानी कि सर्किट ऑफ होना चाहिए। जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। मैं सर्किट को ऑफ रख रहा हूं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। ऐसा सर्किट मुझे बनाना है। तो ऐसा सर्किट बनाने के लिए थोड़ा सा हमको ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये मिटाने के बाद हम बनाते हैं इसका एनालॉग सर्किट, ठीक है। ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो बल्ब नहीं जलेगा। तो भैया ऐसा सर्किट कैसे बनाओगे? ये मान लो ये है तुम्हारा बल्ब, ये है तुम्हारी चटकनी यानी कि स्विच, और ये है तुम्हारा सोर्स ऑफ वोल्टेज। इसको इस तरीके से इसमें फिलामेंट बना लिया हमने गाइस। अच्छा अभी देख रहे हो तुम, अभी सर्किट कंप्लीट है। मैंने स्विच को ऑफ रखा है, यानी कि जो स्विच है वो ऑफ है, वो लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर ये जो बैटरी लगी है ये क्या कर रही है? करंट फ्लो कराएगी। मान लेते हैं आई करंट जा रहा है। तो अभी देखो करंट के जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये, दूसरा ये। ये तो सर्किट टूटा हुआ है तो इसमें जाएगा नहीं करंट, तो करंट यहाँ फ्लो करेगा, यानी कि बल्ब से होकर के करंट जा रहा है मित्र, बल्ब से होकर के करंट जा रहा है। अब जब बल्ब से होकर के जा रहा है इसका मतलब क्या है? बल्ब जलेगा। जल गया बल्ब, जल गया। हवाई जहाज तो हमारे यहाँ जाते रहते हैं इसलिए उस पर ध्यान मत दो, बल्ब जल गया।
अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया, इस सर्किट को यानी कि स्विच को क्लोज कर दिया, यानी कि इस कुंजी को लगा दिया। अब ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया, अब ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमने हमेशा से ही ये पढ़ा है कि हम आसान रास्ते से जाना पसंद करते हैं। ऐसे ही करंट का मामला है। करंट क्या करता है, हमेशा लो रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखो, बल्ब की कोई रेजिस्टेंस होगी भाई, बल्ब की तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी ना, लेकिन हम सिंपल वायर की रेजिस्टेंस को आइडियली केस में 0 मानते हैं। तो अब करंट जो है वो यहाँ से जाएगा। जब यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। जब इसमें करंट ही नहीं जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब समझे, जब तुमने स्विच को ऑन कर दिया तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, और जब तुमने स्विच को ऑफ कर दिया तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब तुम ऑन कर रहे हो तो बल्ब ऑफ है, और जब बल्ब तुम ऑफ कर रहे हो तो बल्ब ऑन है। इसका मतलब ये ट्रुथ टेबल हमारी सही है। तो ये हो गया अपना नॉट गेट। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा ये याद रखना है कि जब तुम हाँ कहते हो तो तुम्हें ना मिलेगा, जब ना कहोगे तो हाँ मिलेगा। सारे लॉजिक गेट्स में अगर तुम्हें नॉट गेट दिखता है तो जितना भी आउटपुट आ रहा था उसका रिवर्स करके तुम्हें फाइनली आउटपुट देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एंड गेट पर। प्रज्ञा हम पढ़ रहे हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या रखा है, एंड गेट में कुछ नहीं रखा। सबसे पहले देखते हैं कि यार सिंबल क्या होता है इसका। सिंबल देखने के लिए हमने कहा लास्ट में इसके डी आता है, तो इसका जो गेट का सिंबल होगा वो डी के आकार का होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नॉट गेट को छोड़ करके जितने भी गेट हैं उसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, यानी कि 2 डंडे हैं और आगे एक डंडा लगा हुआ है। एक ये इनपुट है, एक ये दूसरा आउटपुट। इसको मैंने कहा ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। ठीक बा। अब भाई 2 इनपुट थे, हमने वहाँ पर ए माना था तो यहाँ पर बी मान ले रहा है इनपुट को। मैं कहता हूँ कि मैंने इसको ए मान लिया इनपुट को, इस सेकंड वाले को बी मान लिया। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका आउटपुट क्या होगा, क्या होगा भाई? देखो मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, समझ रहे हो, ए है और बी है। तो एंड का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा ए और बी को, और मल्टीप्लाई हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो ए और बी दोनों इनपुट्स हैं उनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन का मैंने पहले ही बता रखा है, जहाँ भी अगर तुम्हारा एक भी इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे आउटपुट 1 करना है, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो करना है, तो इसका मतलब ये दोनों इनपुट्स जो हैं 1 होना चाहिए, यानी कि हाँ होना चाहिए, यानी कि जो की है, यानी कि जो स्विच है वो ऑन होना चाहिए। समझ में? ठीक है, तो ये कह रहा है। अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, उससे पहले हम सिंबल देख लिया, उससे पहले हम इसका जो सर्किट है वो समझ लेते हैं, फिर ट्रुथ टेबल आसानी समझ में आ जाएगा। एक इसका जो सर्किट है, सर्किट शॉर्ट में लिखेंगे, सर्किट है, उसको समझ लेते हैं। भाई मुझे ऐसा करना है कि दोनों कीज़ अगर क्लोज हैं, यानी कि दोनों कीज़ जो हैं, दोनों कीज़ अगर ऑन हैं, स्विच ऑन होगा तभी बल्ब जलेगा। अब ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो भाई, देखो मित्रों, एक की तो मैंने ये बना दी, एक की मैं ये बना दूंगा, और ये अपना बल्ब हो जाएगा और ये अपना सर्किट हो जाएगा। अब देखो इसमें, देखो समझ लो, अगर तुम इस की को क्लोज कर रहे हो तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तुमने एक इनपुट को अगर 1 कर दिया और दूसरे को 0 रखा तब भी सर्किट इनकम्प्लीट है, यहाँ से टूटा हुआ वायर दिख रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा।
अगर तुम इसको ऑन कर इसको ऑफ करते, मतलब इसको 0 रखते, इसको ऑन कर देते, तब भी तो यहाँ सर्किट टूट जाता। लेकिन अब तुमने क्या किया, दोनों ही क्लोज कर दिया, यानी कि दोनों पर ही 1 लिख दिया, तो अब बल्ब जल जाएगा। समझना? अगर तुम दोनों कीज़ को क्लोज रख रहे हो, यानी कि स्विच को ऑन कर रहे हो, तभी बल्ब जल रहा है। बाकी अगर दोनों केसेस में अगर तुमने एक भी 0 रख दिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सर्किट टूटा हुआ है, वायर टूटा हुआ है, ब्रोकन वायर यहाँ पर दिखेगा। अब इतना तो कॉमन सेंस है ही कि जब वायर टूटा होता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता, जाहिर से। मान लिया तुमने इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो बल्ब 0, यानी बल्ब नहीं जल रहा है। अब तुमने इसको बंद कर दिया, इसको 0 कर दिया, बल्ब नहीं जल रहा है। इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तब बल्ब जलेगा। अगर तुम दोनों को ही ऑफ रखोगे, दोनों सर्किट में दोनों स्विच को ऑफ रखोगे, तब भी तो बल्ब नहीं जलेगा ना, सर्किट टूटा हुआ है। अब भाई यही सिंपल सर्किट है। अब इसमें ट्रुथ टेबल क्या कहती है, तुम्हारी सत्यता सारणी क्या कहती है। हमारे पास यहाँ 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। आउटपुट को हमने दे रखा है इस तरीके से। अगर तुम इनपुट को, एक को तुमने 0 किया और दूसरे को 0 किया, तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या। तो गाइज यार फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, मैंने ही सारा पढ़ा दिया, अब इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलो दोबारा से पढ़ाते हैं ना, इसको इरेज करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि गाइज जो एनालॉग सर्किट होता है वो किस तरीके से, मतलब एंड गेट में वर्क करता है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल दोबारा से पढ़ते हैं। टीटी हमारी क्या कहती है, टीटी कहती है कि तेरे पास भाई 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं और एक क्या है, आउटपुट है। 2 इनपुट हैं, लेट्स से ए एंड बी, एंड आउटपुट इज ए डॉट बी। यू हैव द आउटपुट ऑफ ए डॉट बी। अब जब तुम इसको 1 रख रहे हो, इसको 0 रख लो, मर्जी है तुम्हारी। 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0, लेट्स से इट इज 0 और इसको 1 रख दिया, तो 0 डॉट 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 रख दिया, इसको 0, तो 0 डॉट 0 क्या हो जाएगा, 0। अब इसको 1 रख दिया, इसको 1 रख दिया, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। क्या समझे गाइस, गाइस क्या समझे, इसमें क्या समझे। देखो मैं क्या बोल रहा था, हमारे पास इतनी ही तो पॉसिबिलिटीज़ है ना कि एक बार मैं 1 रख दूँ, दूसरी बार 0 रख दूँ, दूसरी बार 0 रख दूँ, फिर एक बार 1 रख दूँ। तो इस तरीके से 4 पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर मिली। मैंने चारों पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया तो 3 में 0 आया और 1 में 1 आया। जैसा कि मैंने बताया था, जब तुम दोनों की को क्लोज रखोगे, यानी कि दोनों जगह आउटपुट इनपुट 1 1 दोगे, तभी तुम्हारा आउटपुट 1 आएगा, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा, तभी सर्किट हाँ कहेगा करंट फ्लो करने के लिए। एनालॉग सर्किट के थ्रू हमने समझा है। तो जब दोनों ही इनपुट्स को 1 1 दिया, यानी कि हाई वोल्टेज दिया, तो उसने हमें 1 दिया, यानी कि हाई वोल्टेज दिया। अब इसका ग्राफ आता है, जो ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं गाइस, देखिए। एज वी नो हमारे पास इनपुट्स दे रखे हैं। ये बेस लाइन बना दी मैंने, 4 बेस लाइन बनाऊंगा मैं, ठीक है, जो कि 0 वोल्ट की हैं। यहाँ पर एक दे 0 वोल्ट की। अब देखो यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, यहाँ पर वाई लिख रहा हूँ, मतलब कि ये दोनों इनपुट है, ये वो वाला आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। देखो मैंने पहली दफ़ा इसको 0 रख दिया, इसको भी 0 रख दिया, तो मेरा इनपुट दोनों 0 हो गए, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब सेकंड में मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हो। फिर मैंने इसको 0 कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और इसको 0 कर रहा हूँ, तब भी आउटपुट मेरा 0 ही आएगा, यानी कि 0 वोल्ट ही आएगा।
ये वाला हाई वोल्टेज है 1 वोल्ट, और बाकी का जो बचा हुआ है ना बेस वाला, वो अपना क्या है 0 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमें आउटपुट हाई तभी मिलेगा जब दोनों ही इनपुट्स हाई होंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया एंड गेट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं OR गेट पर। तो मित्रों अब हम पढ़ रहे हैं OR गेट। OR गेट यानी कि OR गेट। इसका देखो सिंबल क्या होता है, कटा हुआ चांद यानी कि आधा चांद। ठीक है, इसके मैंने कहा था 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। इसको थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रही है चाचा। तो ये हो गया अपना सिंबल। ठीक है, देखो ये कटा हुआ चांद लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं पहले से ही, और आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आता है इन टर्म ऑफ दीज 2 इनपुट्स? क्या आता है आउटपुट? इसका आउटपुट आता है A प्लस बी का सम। यानी कि OR गेट को अगर तुम देखते हो तो इसमें OR और, जब हम हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो उसमें एक लाइन लिखी होती थी और x और y को बराबर कर दिया गया है 10 के, यानी कि और का मतलब होता था वहाँ पर एडिशन से। तो यहाँ पर भी एडिशन, OR का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन। ठीक है, एंड का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर और का मतलब हो जाएगा एडिशन। ठीक है, अब ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये देखने के बाद अब देखो यहाँ पर हम A की जगह और B की जगह अलग अलग इनपुट्स लिख सकते हैं, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 4 नंबर की हैं, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ 4 हो जाती हैं। अगर हम A को B के साथ ऐड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 रख दी, इसकी 0 रख दी, इसको 0 रख दिया, इसको 1 रख दिया, इसको 1 + 1 कर दिया, 0 + 0 कर दिया। इस केस में अगर कोई एक वोल्टेज हाई है, कोई भी एक वोल्टेज हाई है, A और B दोनों में से कोई भी इनपुट अगर हाई है तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। जैसे यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, लेकिन मैंने 2 जगह 2 कर दिया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइज। तो देखो मैंने क्या बोला, कोई भी एक अगर इनपुट हाई हो जाएगा, कोई भी एक इनपुट हाई, A B में से कोई भी हाई हो जाएगा तो हमें आउटपुट हाई ही मिलेगा, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो होगा, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा। अब इसका सर्किट कैसे बनाओगे गाइज? सर्किट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस तरीके से 2 कीज़ लगानी पड़ेंगी, फिर यहाँ पर बल्ब लगा देंगे। बल्ब थोड़ा अजीब बन गया है, इसको सुधार लेते हैं गाइज। मित्रों तो हमने बल्ब को ठीक कर लिया है, इसका फिलामेंट भी सही सलामत काम कर रहा है। अब तुम देख सकते हो, अगर मैंने इस की को क्लोज़ कर दिया तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बल्ब ग्लो कर जाएगा, फिर बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना। ये टूटा हुआ वायर था, अब ये जुड़ गया तो ऊपर से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि करंट इसमें फ़्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। अब मान लेते हैं कि हमने स्विच ऑन नहीं किया था, हमने ये वाला कर दिया। अब ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया तब भी तो बल्ब ग्लो करेगा मेरे दोस्त, तब भी तो बल्ब ग्लो करेगा। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी है कि अगर तुम दोनों ही को ऑफ रख दो, दोनों कीज़ को ऑफ रख दो। अब यहाँ पर सर्किट ब्रोकन है, दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों वायर्स आर ब्रोकन, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर दोनों ही वायर टूटे हुए हैं, बोथ वायर्स आर ब्रोकन, देन हाउ कैन यू सी दैट देयर इज़ नथिंग लाइक ग्लोइंग? दिख रहा है कुछ? नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम दोनों सर्किट को क्लोज़ कर दो, तो दोनों कीज़ को क्लोज़ कर दो, तो इफ़ यू क्लोज बोथ द कीज़ देन यू कैन सी दैट करंट विल फ्लो, क्योंकि दोनों तरफ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इधर से भी करंट जाएगा, इधर से भी करंट जाएगा, यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। ठीक, तो भाई दोनों तरीके से बल्ब ग्लो कर रहा है। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा,
और वो क्या है दिस। मतलब दोनों ही जो कीज़ हैं, दोनों स्विच को तुम ऑफ रखते हो तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, किसी भी एक को ऑन कर दोगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रुथ टेबल में इसको उतार देते हैं। y हमारे पास है a प्लस बी। लेट्स से यू पुट हेयर 1 एंड यहाँ पर तुमने 0 रख दिया, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। मैंने पहले ही बताया था कि अगर 1 में कोई भी चीज़ ऐड करोगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगी, चाहे वो 0 हो या 1 हो। अब मैंने इसको 0 मान लिया, इसको 1 कर दे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सेम केस दिख रहा है तुमको। अब तुमने इसको 0 कर दिया, अब इसको भी 0 कर दिया, तो भाई 0 प्लस तो 0 0 ही रहेगा ना। दोनों ही लो इनपुट्स हैं। अब मैंने दोनों ही हाई इनपुट्स कर दी, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 2 नहीं करना है यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 करना है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। लेट्स से तुमने इसके ग्राफ ए को पहले 0 वोल्ट पर रख दिया, बी को भी 0 वोल्ट पर रख दिया, तो हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं, आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सर्किट में दोनों ही स्विच ऑफ हैं। अब तुमने क्या किया, एक स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, दूसरे को ऑफ रख दिया, तब भी बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि एक स्विच को अगर ऑन करोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। तुमने इसको ऑफ रख दिया, इसको ऑन कर दिया, तब भी बात तो वही है भाई, कोई भी एक सर्किट ऑन कर दो बल्ब ग्लो करेगा। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, तुम दोनों ही ऑन कर दो। जब दोनों ही ऑन कर दोगे मित्रों दोनों ही ऑन कर दोगे तो बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा मेरे मित्रों, बल्ब ग्लो करेगा। अगर तुम दोनों ही स्विच को ऑन कर दोगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, यानी कि बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो ये हो गया अपना एनालॉग सर्किट, ये ग्राफ हो गया, ये टीटी हो गया, तुम्हारा टीटी हो गया मित्रों, टीटी हो गया। याद ये रखना है कि प्लस में हमेशा एडिशन होगा, यानी कि प्लस सिंबल अगर तुम्हें दिखता आता है तो OR गेट याद रखना, अगर डॉट दिखता है तो एंड गेट याद रखना। ठीक है, एंड गेट में क्या याद रखोगे, डॉट होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, और गेट में हमेशा प्लस का याद रखोगे। इस तरीके से सर्किट से तुम समझ सकते हो, बहुत ही मज़ेदार सर्किट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है मित्रों। अब आगे पढ़ते हैं अपने यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में हम नैंड और नॉर गेट पढ़ने वाले हैं। तो भैया नॉर गेट पढ़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट लगा देना, एन फॉर नॉट गेट। अब यहाँ पर सब कुछ सेम है, मैं तुमसे ही सॉल्व करवाऊंगा इस चीज़ को, तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत ईजी है। देखो मैंने तुमसे शुरुआत में बोला था कि जब नॉट गेट का यूज़ होगा तो हमेशा उसके किसी भी गेट के आगे तुम्हें एक नॉट लगाना, नॉट का मतलब एक 0 लगाना पड़ेगा, और वो गेट कैसा हो जाएगा, नॉट गेट की वजह से वो क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था जब भी हम सिंबल की बात करते हैं या बूलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो जो नॉट वाला सिंबल होगा वो उसका अपोजिट होगा, यानी कि उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है आउटपुट A प्लस बी किसका है, OR गेट का है ना। जब मैं इसका अपोजिट करूंगा यानी कि इसके ऊपर बार लगा दूंगा मेरे मित्र, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल जो आउटपुट होगा वो उसका उल्टा आएगा, OR गेट का उल्टा आएगा, अपोजिट आएगा। यहाँ पर देखो 1 आ रहा था तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। 1 आ रहा था 1 का उल्टा 0, 1 आ रहा था 1 का उल्टा 0, और ये 0 आ रहा था तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1। ठीक है, अच्छा इसका सर्किट अभी ध्यान मत दो, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने फिर से वही बताया, इसका क्या हो जाएगा, बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना मित्रों। इसका उल्टा कर दो मित्रों, उल्टा कर दो भैया, उल्टा कर दो। ये क्या कह है, 1 प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन मुझे इसका उल्टा करना है मेरे मित्र। जो भी आउटपुट आएगा OR गेट का उसका जस्ट तुम्हें अपोजिट कर देना है। 1 आ रहा था 0 कर दिया, 1 आ रहा था 0 कर दिया, 0 आ रहा था 1 कर दिया, और 1 आ रहा था 0 कर दिया। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही जगह पर हाई वोल्टेज देखने को मिल रहा है, एक ही जगह पर हाई वोल्टेज देखने को मिल रहा है मित्रों, बाकी सारी जगह पे तुम्हें लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। यानी कि अगर तुम ग्राफ में दोनों ही इनपुट्स को 0 दोगे तो तुम्हें आउटपुट हाई मिलेगा। बाकी किसी भी इनपुट में तुमको कोई भी हाई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, क्या समझे। और भी किसी में हाई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक। जब दोनों ही इनपुट्स 0 है तो तुम्हें हाई वोल्टेज यानी कि हाई आउटपुट देखने को मिलेगा। जब एक हाई है दूसरा लो है तब भी लो, सारी सिचुएशन में लो देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन है, एक ही कंडीशन है, जब तुम दोनों में 0 रखोगे तो तुम्हें 1 देखने को मिलेगा। सिंपल सा बात है, जो OR गेट था उसका जो आउटपुट था तुम्हें उसको उल्टा करना है, जो भी आउटपुट था उसको तुम्हें उल्टा करना है मित्रों। तो अब हम इसका देख लेते हैं आगे क्या कहता है। सिंबल मैंने इसका बना लिया है, इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पर दोनों की ऑफ हैं, यानी कि दोनों बार इनपुट हमें 0 दिया है। जब मैंने दोनों बार इनपुट 0 दिया है तो मुझे आउटपुट हाई मिल रहा है, यानी कि ये दोनों इस तरीके से ऑफ है, तो जो करंट है वो सारा इधर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बल्ब ग्लो करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक की को ऑन कर देता हूँ। एक की को जैसे ही मैंने ऑन किया और दूसरी को ऑफ रखा है, एक की को ऑन किया है दूसरे को ऑफ रखा है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 आउटपुट मिलना चाहिए, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं भाई, ये हाई रेजिस्टेंस है और ये सिंपल वायर बन जाएगा लो रेजिस्टेंस का, तो करंट इस तरीके से यहाँ पर फ्लो कर जाएगा मेरे दोस्त।
इस तरीके से करंट फ्लो कर जाएगा और इसमें बल्ब ज़ीरो यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट तुमने क्या बोला कि यार मैं इसको ऑफ रख रहा हूँ, इसको ऑन कर दूँ, तो फिर से वही बात, अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल वायर का रेजिस्टेंस ज़ीरो मानते हैं। सिंपल वायर का रेजिस्टेंस ज़ीरो मानते हैं तो रेजिस्टेंस कम की तरफ करंट फ्लो करेगा, यानी कि इस वाली ब्रांच में करंट ज़ीरो होगा, करंट जाएगा ही नहीं, तो बल्ब कैसे ग्लो कर जाएगा मित्र, कैसे ग्लो कर जाएगा भाई। इसका मतलब अगर तुम दोनों ब्रांच क्लोज कर दो, यानी कि दोनों स्विच ऑन कर दो, दोनों स्विच ऑन कर दिए, लो भैया दोनों स्विच ऑन कर दिए, OR गेट के हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए था 1, इसके हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए था 1, लेकिन मित्रों यहाँ पर दोनों ब्रांच से करंट फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो रेजिस्टेंस है। करंट यहाँ से फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो रेजिस्टेंस है, ज़ीरो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ से करंट फ्लो कर करके चला जाएगा और इस ब्रांच में बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर करंट ही नहीं है तो बल्ब कैसे चल जाएगा मित्र। तो ये समझ लो, जब तुम दोनों की को ऑफ रखते हो तो ये वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो सिर्फ करंट के पास एक ही रास्ता है, करंट के पास एक ही रास्ता है कि वो यहाँ से जाए। अब जब बल्ब वाली ब्रांच से जाएगा तो भाई करंट उसमें फ्लो होगा बल्ब में, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो सिंपल सी बात थी। अब आगे पढ़ेंगे हम नैंड गेट, ठीक है। तो भाई लोग ये है अपने पास नैंड गेट। नैंड एन से समझ में आ रहा है, इसके आगे नॉट लगा हुआ होगा। इसका मतलब जो है कि जो तुमने एंड गेट पढ़ा था उसका जो आउटपुट है उसके आउटपुट पर तुम्हें बार लगा देना है। कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट आएगा नैंड का वो एंड के आउटपुट का जस्ट उल्टा होगा। अगर एंड का 1 था तो इसका 0 हो जाएगा, उसका 0 था तो इसका 1 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। इसका सिंबल हमें पता था, ये D है। वी नो दैट द सिंबल ऑफ एंड गेट इज लाइक D, और इसके 2 इनपुट्स थे, लेकिन क्योंकि N लग गया है यानी कि नॉट लगा दो, N यानी कि नॉट लगा दो, तो ये हो जाएगा A B एंड दिस इज़ Y। तो ये क्या हो जाएगा नॉट, और ये क्या हो जाएगा N। तो एंड और नॉट को मिलाकर ही तो हमने नैंड गेट बनाया ना, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यानी कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। ये तो अपना हो गया एंड गेट का। मैंने कहा कि नॉट लग गया है तो इस पर भी नॉट लगा दो यानी कि इसका बार हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी एंड गेट का आया था उसका हमने जस्ट अपोजिट कर दिया है, और इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर तुमने पहले से ही एंड गेट को अच्छे समझ रखा है तो इसको अपोजिट करने में कुछ नहीं होने वाला है। तो समझने की बात यहाँ पर ज़्यादा है नहीं। पहली चीज़ मैं आपको समझाऊँ कि अगर मैंने एंड को इस तरीके से लिखा था तो इसको 0 लिखना पड़ेगा, इसको 0 कहा था तो इसको 1 लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर इसको मैंने 0 कहा था तो इसको 1, और इसको अगर 0 कह रहा हूँ तो इसको 1 लिखना पड़ेगा। मैंने एंड गेट में बताया था कि अगर तुम्हें एंड गेट में एक आउटपुट चाहिए, मतलब कि हाई वोल्टेज चाहिए, तो तुम्हें दोनों इनपुट्स को हाई रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर इसका उल्टा है, अगर तुमको हाई वोल्टेज चाहिए तो कुछ भी रख दो, लेकिन दोनों एक एक मत रखो। दोनों हाई वोल्टेज जब रखोगे तो मित्रों ये आउटपुट तुम्हारा 0 आएगा, समझे। तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। अब इसका जो टेबल है उसको समझिए। A डॉट B का मैंने बार कर दिया है। जब मैंने तुमसे कहा कि 1.0 इज़ 0 देन यू गेट 1 बिकॉज देयर इज़ नॉट अ गेट। समझ रहे हो नहीं बात को। फिर से मैंने कहा 0.1 इज इक्वल टू 0, बट हमारे पास नॉट गेट लगा हुआ है। मैंने कहा 0.0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इसका 1 हो जाएगा क्योंकि मेरे दोस्त नॉट लगा रखा है। मैं कहूँगा कि 1 × 1 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि वहाँ पर नॉट गेट लगा रखा है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ये 2 हो गए इस तरीके से, और ये हो जाएगा तुम्हारा नॉट गेट। कहने का मतलब समझ रहे हो ना। यानी कि जो यहाँ पर आउटपुट आया था A डॉट B
वो यहाँ पर A डॉट B का बार हो जाएगा, समझे, बार हो जाएगा। तो इस सर्किट को समझते हैं। जब मैंने दोनों ही सर्किट यानी कि दोनों ही स्विच क्लोज रखे हैं तो बल्ब का सर्किट कंप्लीट है और ये ग्लो करेगा, करंट इसमें से फ्लो होकर के जाएगा, समझे, करंट फ्लो होकर के जा रहा है। जब मैंने दोनों इनपुट्स को 0 रख दिया है तो मुझे 1 मिल रहा है, यानी कि हाई वोल्टेज, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों वोल्टेज को हाई कर देता हूँ, पहला मैंने हाई कर दिया, दूसरा हाई कर दिया, अब तुम देख सकते हो ये दोनों सिंपल वायर बन गई, ये दोनों सिंपल वायर बन गए। बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, वायर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो सर्किट यहाँ पर ये वाला बन जाएगा और बल्ब में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब बल्ब में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, समझे। अब तुम कह रहे हो भाई ये तो ठीक हो गया, ये समझ में आ गया, लेकिन अगर तुमने एक आउटपुट को बंद कर दिया, दूसरे को 0, लो भैया, एक को अगर मैं बंद करता हूँ लेकिन तब भी ये वाला सर्किट यहाँ से टूटा हुआ है, लेकिन ये वाला सर्किट मुझे कंप्लीट दिख रहा है, ये वाला सर्किट मुझे कंप्लीट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। अब तुम कहते हो इसको तुम ऐसे ही रहने दो, मैंने इसको कर दिया भैया, तब भी यहाँ से टूटा हुआ वायर है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता, करंट फ्लो करेगा तो सिर्फ इसमें करेगा मेरे दोस्त, और बल्ब ग्लो कर जाएगा। बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करिए, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो समझने लायक नहीं है, ठीक है। अब इसे ग्राफ को समझते हैं। मैंने कहा लेट कि मैंने ए का इनपुट 0 दिया और बी का इनपुट 0 दिया, यानी कि दोनों ही की जो हैं ओपन हैं, तब तुम देख सकते हो कि करंट जा रहा है, यानी कि इसका इनपुट आउटपुट हाई मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। मैं देख चुका हूँ ना, क्योंकि मेरे पास ये ए मान लो, ये बी मान लो। मैंने कहा कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है वो हाई मिल रहा है। अब तुम कह रहे हो कि मैंने एक क्लोज कर दिया, यानी कि एक हाई कर दिया, बी लो है, बी लो है, ए हाई है, बी लो है, तो तुम्हें हाई मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वायर टूटा हुआ है, करंट अब भी यहाँ से फ्लो होगा। अब तुमने कहा कि मैंने बी वाले को बंद कर दिया है, यानी कि इस तरीके से कर दिया है, तब भी तुम्हें इनपुट आउटपुट हाई मिलेगा, बिकॉज ये वायर टूटा हुआ है और ये वाला वायर जुड़ा हुआ है, करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। अब तुमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, लो भैया, यानी कि दोनों में हाई वोल्टेज दे रहे हो तुम, इस तरीके से मेरे दोस्त, इस तरीके से दोनों को हाई वोल्टेज दे। अगर मैं जोड़ कर लिखूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा ना भाई, अगर अलग अलग लिख रहा हूँ तो मैं अलग अलग बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तब मेरे को 0 मिलेगा आउटपुट, क्योंकि सारा करंट इस वाले वायर से फ्लो कर जाएगा, बल्ब में कोई भी करंट नहीं होगा और ये आउटपुट यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अगर मैंने पिछले वाले ग्राफ में दोनों इनपुट्स को इस तरीके से बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इनपुट्स थे और मैंने आउटपुट अलग बनाया होगा, ठीक है। लेकिन कंबाइन तरीके से हम इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा अगर मैं सीक्वेंस वाइज देखूँगा ना तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। समझने के लिए मैंने बता दिया था कि किस तरीके से करते हैं। अगर तुम अलग अलग लिखना चाहते हो तो अलग अलग लिख सकते हो, जोड़ कर लिखना चाहते हो तब भी तुम ऐसे हाई इनपुट्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। हमने पढ़ लिया कि भाई एंड गेट क्या होता था, नैंड गेट क्या होता है, दोनों किस तरीके से हैं। अब इनके डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हम इनको नैंड से या फिर नॉर से मिला करके दूसरे गेट भी बना सकते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो भाई लोग अब पढ़ रहे हैं भैया अपने नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड और नॉर। हमने पता है इन गेट्स को, नैंड को और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा था। यूनिवर्सल गेट्स हमने इसलिए कहा था क्योंकि इन गेट्स की हेल्प से हम कोई भी गेट्स बना सकते हैं, जो फंडामेंटल गेट्स है वो सारे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं।
देखो ये है अपने पास नैंड गेट, नैंड दिख रहा है, मुझे इसमें नॉट गेट बनाना है। तो नॉट गेट बनाने के लिए हमने देखा था कि नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है, यहाँ पर दो दे रखे हैं। तो हम सिंपली क्या करना है, इनको दोनों को मिला करके एक इनपुट बना दो, और ये नॉट तो लगा हुआ ही है, अगर तुम इसे ए दोगे तो ये ए बार मिलेगा। सिमिलर यहीं पर कर दो, अगर तुम इसको ए दोगे तो तुम्हें ए बार मिलेगा, समझे नहीं? तुम इन्हें दूध दोगे तो ये पानी देंगे, ठीक है। सिंपल सा, सबसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ एक इनपुट बनाओगे और नॉट आगे लगा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर नॉट आगे लगा हुआ नहीं होता तो जैसा तुम इनपुट देते सेम आउटपुट मिलता, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब मैं पढ़ रहा हूँ OR गेट बाय यूजिंग नैंड। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि जो नैंड गेट था मैंने उससे नॉट बना लिया। अब ये क्या बन गया, नॉट बन गया ना मेरे दोस्त, क्या बन गया ये नॉट। पहले क्या था, ये नॉर था, फिर अब क्या बन गया, नॉट गेट बन गया, नॉट गेट। ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट दिख रहा है मेरे को, ये भी नॉट गेट दिख रहा है, क्योंकि इसका एक ही इनपुट है और ऊपर नॉट लगा हुआ है। एक इनपुट और नॉट लगा हुआ होगा, इसका मतलब वो नॉट गेट है। तो इसको समझते हैं, क्या ये OR गेट बन रहा है। अब यहाँ पर काम आएगा बूलियन अलजेब्रा, जो हमने पहले पढ़ चुके पिछले लेक्चर में। देखो मैंने इसको A इनपुट दिया, इसको B इनपुट दे दिया। अब हम जानते हैं ये नॉट गेट है, तो ये A बार दे देगा, ये B बार दे देगा। अब इसमें समझते हैं एंड गेट क्या करता था, जो ये दो इनपुट आ रहे हैं A बार डॉट B बार इस तरीके से कर देता। चूँकि इसके आगे नॉट लगा हुआ है, ध्यान देना, मेरे पास इस गेट के लिए इनपुट्स आ रहे हैं A बार और B बार। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसका नॉट हटा देता हूँ तो ये एंड गेट बन रहा है। एंड गेट में तुमने इनपुट्स यहाँ पर A बार मिले, B बार मिले, बिकॉज पहले से हम नॉट लगा चुके हैं। तो जो तुम यहाँ इनपुट दे रहे हो उसका उल्टा यहाँ मिल रहा है, देख रहे हो। अब ये वाला गेट है, उसके इनपुट्स ये होंगे ना कि ये वाले, समझ रहे हो बात को, क्योंकि इनके टर्मिनल्स पे तो ये वाले इनपुट्स आ रहे हैं ना, समझो। अब अगर मैं यहाँ एंड गेट मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो A बार डॉट B बार होना चाहिए, लेकिन है ये क्या, नैंड गेट है, यानी कि नॉट इसका भी बार होगा। बात समझो, इसका ही बार होगा। अब ये मुझे आउटपुट मिला। अब बताओ, ये वाला आउटपुट तो कोई से गेट का नहीं है, जो हमने पढ़े थे उनमें ऐसा कोई आउटपुट नहीं आया था। बूलियन एक्सप्रेशन ऐसा किसी कोई भी गेट का नहीं था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो डी मॉर्गन्स लॉ था वो कहता था कि अगर मुझे डॉट को तोड़ना है, प्लस में बनाना है, तो जो ऊपर वाला जो बार होगा वो टूट जाएगा, क्योंकि ये वाला तो पहले से ही टूटा हुआ है, इसको और जोड़ उड़ मत देना भाई। तो अब क्या होगा, A प्लस B हो जाएगा। अब बार कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो इनका जो पहले था वो तो वैसे ही रहेगा। अब जो कंप्लीट वाला है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। अब हमने ये भी पढ़ा था अलजेब्रा में कि अगर दो बार दिख रहे हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, A प्लस B, और A प्लस B तुम्हारा क्या था, OR गेट। A प्लस B क्या था, OR गेट था। तो बोलिए भाई लोग, क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हारे, क्या ये समझ में आया मित्रों, भाइयों बहनों, क्या ये समझ में आया तुम्हारे। अब आगे देखते हैं एंड गेट बाय यूजिंग नॉर। हम पहले ही बता सके, नॉर को अगर दो टर्मिनल में बांध दोगे, यानी कि उसका एक टर्मिनल बना लोगे, तो वो नॉट गेट बन जाता है। तो ये दोनों गेट जो दिख रहे हैं ये नॉट गेट हैं। सिंपल सा है, समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको सिंपल सा जैसा मैंने यहाँ पर किया था वैसा ही इनपुट दे देता हूँ। चूँकि ये नॉट गेट है तो मुझे A बार मिलेगा, यहाँ पर मुझे B बार मिलेगा। अब ये अगर मैं नॉट हटा देता तो ये नॉर गेट और गेट बन जाता, और गेट बनता नहीं बनता। इस और गेट के इनपुट्स A बार और B बार हैं, A और B नहीं हैं, ध्यान रखना। A और B इनके इनपुट्स थे, इन्होंने आउटपुट A बार और B बार दिया। इस गेट के टर्मिनल ये हैं,
तो ये यहाँ पर जो तुम्हें इनपुट्स मिलेंगे वही इसके इनपुट होंगे, यानी कि जो आउटपुट नॉट गेट का है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर ओ आर गेट दिख रहा है मुझे, तो मैं कहूँगा भाई ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ए बार प्लस बी बार। लेकिन भाई यहाँ पर तुम देखो नॉट गेट लगा हुआ है, नॉर गेट में मैंने कहा ओ आर गेट प्लस नॉट, नॉर ओ आर गेट तो ये कर रहा था। अब जो नॉट लगा हुआ है वो क्या करेगा, इसका आउटपुट जो मिलेगा उसको उल्टा कर देगा, यानी कि ये आउटपुट मिल रहा था इन दोनों से, अब इनके लिए इनपुट काम कर रहा था। अगर ओ आर गेट होता तो ए बार प्लस बी बार करता, लेकिन इसके आगे नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट जो मिलेगा तुम्हें उसका उल्टा कर देगा, तो फाइनली तुम्हें ये मिलेगा। अब जो फाइनली तुम्हें ये मिल रहा है, अब तुमने फिर से देखा यार ये तो किसी भी गेट का नहीं है, तो क्या मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकता हूँ? बिल्कुल भाई, देखिए अगर तुम इस बार को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें प्लस को डॉट करना पड़ेगा, प्लस को डॉट करना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व करोगे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा ना। ए डॉट बी कर दिया, पहले से बार था हमारे पास ए के पास था, बी के पास भी था। जब मैंने डॉट किया तो ऊपर वाला बार टूट जाएगा, टूट गया, टूट गया। अब भाई देखो ये दोनों एक दूसरे से काट देंगे और तुम्हें मिल जाएगा ए डॉट बी, यानी कि ये कौन सा गेट, ये कौन सा गेट, ये एंड गेट है मेरे दोस्त, ये एंड गेट है मित्रों। तो मित्रों मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये समझ में आ गया है तो कुछ नीट का PYQ कर लेते हैं। भाइयों बहनों, PYQ करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, अलग अलग तरीके से PYQ दे रखे हैं, तो उसके लिए सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।